हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कैटलिस्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यूकेपीएससी ने न्यू वैकेंसी निकाली है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, जिसमें बीटेक, एमएससी, एमए और फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। इसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो है 12 अगस्त 2024 की। और इसमें जो एज है वो है 21 टू 42 तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहले बीटेक के स्टूडेंट हैं वो उन लोगों के लिए अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि ये मैकेनिकल में 55 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल में 57, सिविल में 103, इलेक्ट्रॉनिक्स में 29, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल में 3, कंप्यूटर साइंस में 30, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 9, केमिकल इंजीनियरिंग में 5, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3। और इन सब जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है उन सब के लिए बीटेक मांग रखा है। और इसके अलावा जो फार्मेसी वाले हैं वो लोग भी भर सकते हैं। इसमें 47 वैकेंसीज़ हैं और फार्मेसी वालों के लिए बी फार्मा किया होना चाहिए आप लोगों ने, और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको। ये है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। और उसके साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश वाले हैं, उन लोगों के लिए भी वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स में 41, केमिस्ट्री में 45 और मैथ्स में 43 और इंग्लिश में 48 वैकेंसीज़ हैं। और जो इन लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो ये है कि आपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए आपको। और उसके अलावा अगर आपके मार्क्स किसी कैंडिडेट के बराबर हो जाते हैं तो उन लोगों को प्रेफरेंस देंगे जिन लोगों के पास डॉक्टरेट होगा, यानी कि पीएचडी होगा, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा और कंप्यूटर संबंधित ज्ञान होगा। उसके अलावा जिन लोगों ने सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट होगा, तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा जो लेवल है इसका काफ़ी अच्छा है, लेवल 10 का है, तो इसलिए एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे लेवल का होगा ये। और ये जैसे कि प्रवक्ता का होता है लेवल 8 का होता है, और तो नॉर्मल जो प्रवक्ता का आता है, तो ये लेवल 10 का है, तो इसका पेपर भी उसी हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा। और इसमें जो मेनली पेपर होंगे वो 3 पेपर हैं। इसमें 3 पेपर हैं जिसमें है हिंदी, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का 2 घंटे का होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का होगा ये। जो इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मॉडर्न ऑफिशियल मैनेजमेंट वालों के लिए है। इसमें भी 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी 2 घंटे का है। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट बेस पे आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये 300 मार्क्स का हो गया, यानी कि पर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो जो ये टोटल मार्क्स हैं इन तीनों की होंगे 500 मार्क्स। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 500 मार्क्स से बनेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जो वो है इंटरव्यू है वो जो 50 मार्क्स का, उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप रिटर्न में अच्छा कर लेते हैं तो आपके इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेनली आपको रिटर्न में फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका स्कोर वेटेज थोड़ा ज़्यादा है इंटरव्यू के कंपैरिजन में। उसके अलावा जो ये हिंदी है, इसमें जो हिंदी आने वाली है वो बेसिक हिंदी है। इसमें स्वर, व्यंजन, वर्ण वर्गीकरण, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, लोकर्ती, मुहावरे, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक आने वाला है। तो अगर आप प्रवक्ता के लिए भी करते हैं तो उसमें भी जो हिंदी आती थी वो इसी लेवल की आती थी और उसमें इंग्लिश नहीं आती थी। इसमें इंग्लिश भी ऐड हो रखी है जो कि 100 मार्क्स की आने वाली है और काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो ये इसमें जो इंग्लिश है वो है टर्म कॉमनली यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजुगेशन, क्वेश्चन टैग, सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, करेक्ट यूज ऑफ टेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इडियम, फ्रेजल वर्ब। इसके अलावा वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर और ये पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें 11-12 के भी कुछ टॉपिक और उसके अलावा बीएससी और एमएससी लेवल के भी टॉपिक ऐड कर रखे हैं। बेसिक टॉपिक तो जो हैं वो
11-12 के हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी टॉपिक ऐड कर रखे हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के इसमें रेडियो केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक मेटेरियल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, स्टैटिकल डाटा एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, और ये केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड के भी कुछ टॉपिक, ये सब इसमें से कुछ टॉपिक तो 11-12 के हैं, और कुछ टॉपिक उसके हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये एक अच्छा खासा सिलेबस है जिसके लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल अच्छा है इसका, तो पेपर भी अच्छा ही बनेगा। तो सब्जेक्ट के अलावा जो हिंदी इंग्लिश है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स का तो हिंदी इंग्लिश ही है, तो अगर मेरिट अच्छी बनानी है तो हिंदी इंग्लिश में भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है उसका भी। और उसके अलावा उसके अलावा अभी मेरी एलटी की वो चल रही है, MCQs की सीरीज़ चल रही है। अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उसके एग्ज़ाम के बाद मैं कोशिश करूँगी कि इसमें जो ये केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड आपके MCQs की सीरीज़ लाऊं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगी ये सब लाने की। और हाँ, तो आप इसका अगर अभी ये आया है पेपर, तो आपके पास 4-5 महीने तो होंगे ही इसके एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन लोगों के जो बेसिक टॉपिक हैं वो तो कंप्लीट हो गए होंगे, और जो ये न्यू टॉपिक्स आए हैं उनको बस वही करने पड़ेंगे। और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पर हिंदी इंग्लिश भी अच्छे लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।